अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम चेन रूल के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक सॉल्व करेंगे। चेन रूल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास फंक्शन कंपोजिशन की फॉर्म में आ जाए। आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी एक नंबर पर वैल्यूएट हो रहा होता है। हम इन जनरल फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, मतलब f एट x। ठीक है, बट अगर आपका फंक्शन किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है f ऑफ g ऑफ x, दिस इज बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन। f जो है वो g पर वैल्यूएट हो रहा है और g x पर हो रहा है। ठीक है, और आपको डेरिवेटिव चाहिए है f का x के रिस्पेक्ट से। दरमियान में एक चेन बन गई है, एक और डिपेंडेंस आ गई है। इसी चीज़ को अगर आप लिबनिस की नोटेशन में देखेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा आसान होता है देखना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ u और u इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी y डिपेंड कर रहा है u पे और u फिर डिपेंड कर रहा है x पे, बट आपको डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। चूंकि y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दरमियान में एक चेन बन गई, एक और थर्ड फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड कहेंगे इसको, खैर। तो ये आपके पास फिर कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू। पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, चूंकि y u पे डिपेंड कर रहा है। फिर u चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये एक चेन बन रही है, इसी वजह से इसे फिर चेन रूल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीन फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो तीन फंक्शन की कंपोजिशन भी हो सकती है, तो फिर यहाँ पर एक और थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट चेन रूल को यूज़ किया गया है पावर ऑफ अ फंक्शन में। आपका जो पावर रूल होता है, किसी वेरिएबल की पावर में आप जानते हैं पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर से कम कर देते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की जगह, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ यू इक्वल यू की पावर एन, ये u यहाँ पर एक फंक्शन है x का, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे यूजिंग पावर रूल, साथ में फिर u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। प्रैक्टिस ऑलरेडी हम इसकी कर चुके हुए हैं, अब हम डायरेक्टली इसको करने की कोशिश किया करेंगे, बजाय कि हम अजम्पशन करें और उसके बाद फिर अलग डेरिवेटिव लें। अब हम डायरेक्टली करेंगे। अब देखें, आपका ये जो फंक्शन है 33 में, थोड़ा सा हम इसको ज़रा पहले एक मरतबा हम री राइट कर लेते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स की पावर 1/2। थोड़ा विजुलाइज करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि पहले हमें इसको पावर रूल का इस्तेमाल करना है, चूँकि आउटर में फंक्शन की पावर आ रही है। तो पावर रूल मतलब डेरिवेटिव के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2, और पावर से फिर आप एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/2 में से जब एक माइनस करते हैं ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1/2 बनता है। और फिर इन साइड वाला फंक्शन दिस वन, फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको हम u आमतौर पर कहते हैं ना, विच इज़ 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स, राइट। अब ये पावर -1/2 है, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो +1/2 बन जाएगी। 7 प्लस एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स और इसकी पावर है 1/2, राइट। अब डिफरेंशिएट करेंगे, 7 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंड एक्स के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल में आप कोई भी एक फंक्शन हम पहले एज इट इज़ रखेंगे। लेट्स से एक्स को एज इट इज़ रखा, सीकेंड का डेरिवेटिव लिया जो कि बनता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। वेल, नेक्स्ट फिर आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसका डेरिवेटिव 1 आता है। ओके सॉरी, सीकेंड एक्स इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। फर्दर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीकेंड को कॉमन निकालते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, सीकेंट एक्स, और बाकी बचेगा यहाँ से x मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, ऐसे ही है, सॉरी x मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स +1, राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स पावर है 1/2, तो इसको हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट में 7 प्लस एक्स secant x and its whole square root. This is the derivative of f with respect to x. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएं 34 में, जहाँ पर आपके पास कोशिएंट की फॉर्म में फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं, राइट। और डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप कोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की आ जाएगी पावर, ठीक है। इसकी पावर क्या होती है 4 है, सॉरी पावर कह रहा हूँ, इसकी स्केयर आ जाएगा, मतलब पावर 2 आ जाएगी। ऑलरेडी पावर 4 है, स्केयर करेंगे तो वो पावर 8 बन जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर एक मरतबा इसको एज इट इज़ लिखेंगे। x प्लस 7 है, नोट 4, दिस इज 7 पावर 4। न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव बनता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। वेल सो मैं डेरिवेटिव के लिए ना प्राइम वाली नोटेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। 3x का दिस रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4 स्टार्ट में पावर रूल इस्तेमाल करते हुए पावर में से कम करेंगे 3 बनेगा, और फिर इन साइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब x प्लस 4 का, साथ में टेंजेंट 3x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। चलें जी, अब देखें ना, पूरी लाइन लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, x प्लस 7 की पावर 8 को ज़रा अलहदा लिख लेते हैं, 1/x प्लस 7 पावर 8। अब अंदर देख लें, देखें 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 है, 3 कांस्टेंट साथ में वैसे ही आ जाएगा, तो मैं इस 3 को ज़रा स्टार्ट में लिख रहा हूँ। हाँ जी, बाकी आपके पास बनेगा x प्लस 7 की पावर 4 सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 4 x प्लस 7 की पावर 3। इसका डेरिवेटिव बनेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, 1 प्लस 0, और साथ में टेंजेंट 3x आ जाएगा, ठीक है। लें जी, डेरिवेटिव वाला जो काम था वो तो हम कर चुके हैं। फर्दर अब आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से x प्लस 7 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दिस सेम x प्लस 7 पावर 8, और बाकी बचेगा यहाँ से 3 पावर बाहर ले गए थे, एक पावर अंदर बचेगी, मतलब x प्लस 7, साथ में सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 4, ये बाहर लिख लिया था, 1 प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा, टेंजेंट 3x आ गया, ओके। दिस इज़ ओवर फंक्शन g ऑफ x। तो इसका फिर डेरिवेटिव है जिसको हम g प्राइम लिख लेते हैं। 8 पावर है नीचे और ऊपर है 3, माइनस करेंगे तो नीचे बाकी 5 बचेगी, ठीक है। चूँकि जब आप इस x प्लस 7 पावर 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ना, तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, मतलब -3, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/x प्लस 7 पावर 5, और न्यूमरेटर में वी हैव 3 टाइम्स x प्लस 7 सीकेंड स्क्वायर 3x माइनस 4 टाइम्स टेंजेंट 3x, ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द डेरिवेटिव। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास होल फंक्शन की पावर है, f इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले तो आपने पावर रूल का इस्तेमाल करना है। 2 स्टार्ट में ओवरऑल फंक्शन की पावर से आप करेंगे एक कम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, पावर एक कम करेंगे तो वो 1 बचेगी, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज़ 1 पावर, उठा ही देते हैं, बल्कि ज़रूरत नहीं लिखने की, और ये प्राइम का मतलब है उसका डेरिवेटिव। वेल सो ये एज इट इज़ साथ आता रहेगा, तो हम बजाय के बार बार लिखने के इसको कॉपी ही क्यों ना किया जाए, ठीक है। लें जी, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप जानते हैं, चूँकि ये कोशेंट की फॉर्म में, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव जो कि कोस होता है,
सॉरी नॉट एक्स, दिस इज थीटा। दरम्यान में फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर साइन अब एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 प्लस कोस का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 0, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट। लीजिए जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा का बनेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये है कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और ये है 1 प्लस कोस थीटा। तो चलें, ठीक है, एक मरतबा ज़रा इसको हम फिर वैसे ही जाने देते हैं नीचे, लास्ट पे देख लेंगे अगर कहीं से कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हुई तो। लें जी, यहाँ से कोस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय सेम नीचे आ जाएगी चीज़ 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, राइट। वेल सो कोस के साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आ गया 2 टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास कोस थीटा, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। लें जी, ये 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास फिर क्या चीज़ बनेगी, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 भी तकरीबन सिमिलर है, g इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो इसके डेरिवेटिव के लिए देखें, अब आपको आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई, अब थोड़ा सा हम स्पीड तेज़ करते हैं, ठीक है। -1 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर आप एक कम कर देंगे, 1 प्लस साइन t डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2t की पावर आ जाएगी -2, और बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव इसका लिख रहा हूँ, 3 माइनस 2t जो है वो न्यूमरेटर में पहले एज इट इज़ आएगा, 1 प्लस साइन 3t का डेरिवेटिव, तो ये 0 1 का डेरिवेटिव बनेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस 3t, क्योंकि एंगल में नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ अ फंक्शन 3t का डेरिवेटिव होता है 3, सिंपल, t का 1 हो जाएगा, 3 साथ वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, माइनस साइन, और अब की बार 1 प्लस साइन 3t एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0, -2t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का 2 बनेगा, दैट्स इट, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आ जाएगा स्क्वायर, दिस इज बेसिकली 3 माइनस 2t की पावर है -2, ठीक है। ओके, तो ये माइनस साइन ऐसे ही रहने दें, ये देखें ज़रा 1 प्लस साइन t की पावर है -2, मैं इन पावर्स को सेपरेट कर रहा हूँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो लें जी, दिस इज़ 3 माइनस 2t की पावर -2, और इस सॉरी ये -2 किसने लिख दिया, सॉरी नॉट -2, कह रहा था ये +2 है, ठीक है। वेल सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 को हम लिख सकते हैं स्टार्ट में, साथ में आ जाएगा 3 माइनस 2t, एंड देन वी हैव कोस 3t, माइनस और ये वाला माइनस होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन 3t, 1 प्लस साइन 3t, एंड दिस डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2t की पावर -2। अब देखें ये वाला -2 और ये प्लस, सॉरी क्यों मैं बार बार -2 लिख रहा हूँ, दिस इज +2, तो देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके ख़त्म हो जाएंगी ना, 2 - 2 0, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में वी हैव, बल्कि ये भी -2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा -1/1 प्लस साइन t, और उसकी पावर बनेगी +2, ठीक है।
फर्दर यहाँ से भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स 3 माइनस 2t, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है जी कोस 3t माइनस बल्कि प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस साइन 3t, एंड दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू t। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। एक मरतबा फिर फंक्शन आपके पास देखें, चूँकि पावर आ रही है, प्रोडक्ट पावर रूल का इस्तेमाल होगा। फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा, चेन रूल का ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके एंगल्स में फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये आर है फंक्शन थीटा का, आर प्राइम। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, साइन थीटा स्केयर, ये देखें साइन का स्केयर नहीं है, एंगल का स्केयर है। एज इट इज कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। एंगल को जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 थीटा को तो 2 आ जाएगा, प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है थीटा स्केयर, डिफरेंशिएट करेंगे पावर रूल से 2 थीटा आ जाएगा, और कोस 2 थीटा जो है इस मरतबा एज इट इज़ रहेगा। ले जी, डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, अब आपने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देख लें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आई थिंक ठीक है, ऐसे ही चलने दें। माइनस और ये 2 स्टार्ट में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा एंड देन वी हैव साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा को स्टार्ट में लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, साथ में देन आ जाएगा वी हैव कोस 2 थीटा, ठीक है। अब वैसे इसमें मेरे ख्याल में फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में, बिल्कुल ठीक है, ठीक किया हमने, डायरेक्टली किया है। खैर आई होप कि आप चीज़ों को आप समझ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मैंने कुछ स्टेप्स मिस करते हुए किया। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिखने में तो मुश्किल लग रहा है, बट इतना मुश्किल है नहीं है। एक मरतबा फिर से आप प्रोडक्ट रूल का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। सीकेंट के एंगल में आ रहा है स्क्वायर रूट थीटा, एज इट इज़ लिखें। टेंजेंट का ले डेरिवेटिव जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल में 1 ओवर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में आपको 1 ओवर थीटा, जिसको मैं थीटा की पावर -1 लिख सकता हूँ, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। ये हम ज़रा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। प्लस अब आपने अपोजिट काम करना है, मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव लीजिए। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, एंगल वही जो आपके पास यूज़ हो रहा है गिवन फंक्शन में, फिर अलहदा से इस एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है थीटा की पावर 1/2, तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। और अब आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, विच इज़ टेंजेंट 1 ओवर थीटा। लें जी, ये आपके पास है सीकेंट थीटा, सॉरी स्क्वायर रूट थीटा, एंड दिस वन इज सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर थीटा। इनको सीकेंट क्यूब नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि एंगल सेम नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है जी थीटा की पावर -1 का डेरिवेटिव, तो -1 स्टार्ट में यूजिंग पावर रूल, और -1 से कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा, ठीक है। प्लस दिस ऑल एज इट इज़, मतलब सीकेंट के रूट थीटा टेंजेंट के रूट थीटा, और इस थीटा की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, 1/2 आगे स्टार्ट में, और 1/2 से आप करेंगे एक कम, जो कि बन जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2। और यहाँ से टेंजेंट 1 ओवर थीटा एज इट इज़। नहीं, अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर है, बस यहाँ से आप -1 ओवर थीटा स्केयर को स्टार्ट में लिख लें, पावर -2 थी, डिनोमिनेटर में जाके हमने उसको थीटा कर दिया। फर्दर सीकेंट स्क्वायर रूट थीटा एंड दिस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सीकेंट स्क्वायर 1 ओवर थीटा, देन वी हैव प्लस 1/2, और ये पावर -1/2 है, इसको भी हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा। बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर रूट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट
स्क्वायर रूट थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट 1/थीटा। लीजिए जी, मेरे ख्याल में बस इतना ही काफ़ी है और बाकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। आप चाहें तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, काफ़ी है इतनी। ले सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 39। साइन के एंगल में एक फंक्शन आ रहा है, तो मेरे ख्याल में खुद से ट्राई करना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके कर भी सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोस होता है। कोस के एंगल में एज इट इज़ वही फंक्शन जो अपीयर हो रहा है आ जाएगा t/√t+1। और फिर अलहदा से इस एंगल को आपने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एंगल आपका कोशेंट की फॉर्म में आ रहा है सॉरी, तो कोशेंट रूल लगा देंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर और इसको एज इट इज़ न्यूमिनेटर में, और इस t का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा, देन नेगेटिव साइन और इस स्क्वायर रूट t+1 का डेरिवेटिव। पावर है 1/2 स्टार्ट में, और पावर में से करेंगे एक माइनस। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, 1/2 -1 कर देते हैं, और फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 1 + 0। t का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, और अब साथ में ये t एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने एंगल को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको तो चले हमने चूँकि एज इट इज़ ही लेके चलना है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लें जी, बाकी आप देख लें, ये स्केयर और स्केयर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल। और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट t+1 माइनस 1/2 है, 1/2 में से कम करेंगे माइनस का 1/2 बनेगा, और फिर जब इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये +1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये पावर में अपीयर हो रहा है। ये बनेगा जी 1 या फिर -1 कह लें ओवर t+1 का स्क्वायर रूट, राइट। और 1 + 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये t हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 की जगह पे, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस t+1। अब जस्ट हमें इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, देख लेते हैं इसको जी। तो बेस्ट वे यही है कि आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर से बेसिकली। चलें इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस जो है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर है यहाँ पर। तो आपका एलसीएम आ जाएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट t+1। लें जी, इसको ज़रा ऊपर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, t+1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स t+1 माइनस t, राइट, डिवाइडेड बाय t+1। अब ये जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट t+1 है, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फिर आपके पास बन जाएगी, ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2t + 2 -t, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कीजिए, 2 × t+1 का स्क्वायर रूट और साथ में ये t+1 जिसकी पावर है 1, ठीक है। 2t - t आता है सिंपल, ये एज इट इज़ आ जाएगा कोस t/√t +1, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा t+2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ये है पावर 1/2, ये है 1, बेसिस सेम है, पावर z होके t+1 की पावर बनेगी 3/2। लें जी, इतना ही काफ़ी है, दैट्स इट, ठीक है। वेल सो नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल है, कोट के एंगल में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कोट को डिफरेंशिएट करना है। कोट का डेरिवेटिव, हाँ जी, क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, और एंगल में वही चीज़ साइन t/t, ठीक है। अब आप एंगल को डिफरेंशिएट कर देंगे, चलें हम एक मरतबा लिख लेते हैं d/dt साइन t/t, ठीक है। लें जी, अब ये माइनस कोसेक स्क्वायर है, ये चूँकि इसने बार बार ऐसे ही चलना है, तो सॉरी, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं आगे यूज़ करने के लिए। लें जी,
ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है साइन टी ओवर टी को। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल होगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर और इसको ऊपर एज इट इज़ लिख दें टी को। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कोज होता है, माइनस साइन अब एज इट इज़ आ जाएगा, और टी दिस टी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ 1। ठीक है, लें जी, यही था आपका डेरिवेटिव। तो एक मरतबा फिर हम लिख देते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन फर्दर इसमें जो है वो नहीं हो सकती। तो दिस इज़ टी कोस टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय टी स्केयर। ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, ये एंगल नहीं है, बस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अलहदा से ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लें जी, आज के लिए फिर आई थिंक इतना ही काफ़ी है। जी हाँ, 40 तक हम कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 48 से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।